दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जैसा कि इन दिनों अभी एक ट्रेंड और प्रचलन में चला हुआ है, मेरे एक वीडियो के ऊपर खास करके वे लोग जो अपोस्टल अंकुर नगुला जी से ज़्यादा अपने आप को ये कह सकते हैं कि जो जिनका बनाव नहीं रहता है, जो उनको उनके साथ में जिनका एक अच्छा रिश्ता नहीं है या फिर जो पसंद नहीं करते हैं, वैसे लोग खास करके टारगेट कर करके और मेरे वीडियो को रेफरेंस लेकर के और दिखला करके ये कह रहे हैं कि इस पास्टर ने गलत शिक्षा दिया, मैंने इसका विरोध किया, मैंने वीडियो डाला और देखिए कि अब ये पास्टर ने माफी मांगा। किसी ने कहा कि देखिए ये पास्टर ने अपना थंबनेल्स और टाइटल को चेंज कर दिया। सो प्रेज लॉर्ड जी, जय मसीह की सभी को। इस वीडियो के द्वारा मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि अगर आप गलत शिक्षाओं के विरुद्ध आवाज नहीं उठाओगे तो फिर सामने वाले व्यक्ति को कभी एहसास नहीं होगा और वो इन गलत चीजों में फंसा रहेगा। मैं ये तो नहीं कहता अगर आप सत्य रखेंगे तो वो पूर्ण बदलेगा, लेकिन बोलने से पहले कई बार सोचेगा कि सामने वाला जो मैं बोलता हूं वचन से मेरी बातों का निष्कर्ष निकालता है। अब देखिए, ये जो हमने वीडियो डाली थी उसका नतीजा क्या निकला, थंबनेल चेंज कर दिया गया। पिछले समय हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने दिखाया था ये जो भाई साहब है, चितरंजन भाई साहब है, ये किस तरीके से जो है अंकुर नरला को प्रभु यीशु मसीह की समानता में रखते हैं। जब हमने वो वीडियो बनाया तो वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों के पास में पहुँचा और उस वीडियो को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं इनको लगा कि अब माफ़ी मांगना चाहिए, तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। सबसे पहली तो बात मैं ये बता देता हूँ, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं आत्मिक हूँ और मैं पूरी तरह से आत्मिक। इसके लिए किसी व्यक्ति से हमें ना तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है और ना ही कोई व्यक्ति से ये कहलवाने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, मुझे कोई पास्टर कहे, मुझे कोई अपोस्टल कहे, मुझे कोई प्रोफेट कहे या ना कहे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, मैं ये जानता हूं कि मैं परमेश्वर के प्रति कितना वफादार हूं। आप लोग जैसे आचरण करना ये मेरे बस की चीज नहीं है। आपने सबसे पहली गलती ये, आपको ये कैसे पता चल गया कि आपके वीडियो मेरे पास तक के पहुंचा है और आपके वीडियो के द्वारा ही प्रभाव पड़ा है और हम ये वीडियो क्षमा प्रार्थी वाला बनाए हैं, चाहे हमने उसका टाइटल और थंबनेल को चेंज कर दिया है। सबसे पहले तो ये, जो व्यक्ति खुद इतने झूठ बोल सकता है वो व्यक्ति दूसरा को गलत क्या साबित कर सकता है। अब आइए, सच्चाई कहां पर है, मैंने ये थंबनेल्स को क्यों बदला है, टाइटल्स को क्यों बदला और माफी भी क्यों मांगा। सच्चाई यह है कि मैं खामरा चर्च के अपोस्टल अंकुर नरूला जी के मेंटरशिप में भी मैं नहीं हूं और ना मैं वहां का कोई मेंबर हूं, कुछ नहीं। हाँ, मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला था 14 और 15 को। इसी महीने में मैं जब गया था, मैंने उनको सुना, करीब में आया और मैंने उनको देखा, उनको एहसास किया, फील किया। एक आत्मा दूसरी आत्मा को परख कर सकता है मेरे भाई। मेरे अंदर की ये फर्क है और मैं जानता हूं कि वास्तव में वो क्या है, वो रियल मैन ऑफ द गॉड है। इसमें आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और ना ही मेरी सर्टिफिकेट की जरूरत है। लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, हम ये बात कह सकते हैं कि यू आर रियल मैन ऑफ द डेविल। इसमें कोई दो नहीं, इसलिए कि आपकी झूठ और आपका ये जो विरोध है इसका कोई यहां जगह नहीं बनता है। अब आइए, हम इस वीडियो को क्यों बनाए, हम टाइटल्स को क्यों चेंज किए, थंबनेल्स को क्यों चेंज किए हैं और माफी मैंने क्यों मांगा है, इसके बारे में भी बता देते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि खामरा चर्च से, उनके मीडिया टीम से मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने इस बात को भावुकता के साथ कहा कि पास्टर जी, अपोस्टल जी का इससे बदनामी हो रही है, कृपया करके आप इसको चेंज कर लीजिए। यदि यकीन नहीं है तो सुनिए इस ऑडियो को। हेलो हेलो हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की। कौन ब्रदर बात कर रहे हैं? पास्टर चितरंजन बोल रहे हैं। पास्टर जी बात कर। हाँ पास्टर जी, मैं अपोस्टल जी की मीटिंग से बात कर रहा था खामरा चर्च से। अच्छा जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। पास्टर साहब, असल में ना आपने एक वीडियो डाला है, उसमें लिखा है कि अपोस्टल जी यीशु मसीह के अवतार ना। हाँ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब थंबनेल को ना चेंज कीजिए और टाइटल भी प्लीज चेंज कीजिए, क्योंकि ना पूरे लोग
गलत समझ रहे हैं इस चीज को। तो कहने का मेरा मतलब ये है, आप खमरा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप अपना ऐसा करिए ना कि आप अपना आईडी जो है ना वो भेज दीजिए हमको, और मैं जरूर उसको आपके अनुसार करूंगा, ठीक है ना। जी, मैं क्या दे दूं आपको अपना? आईडी आप वहां से होंगे तो आईडी आपका होगा ना। आप कौन पोस्ट करें, कौन सा डिग्नेशन आपका है? नहीं, आपने एक वीडियो डाला है जिसमें लिखा है कि नहीं अपोस्टल ब्रदर, मेरा यीशु कहना मसीह का ये है अवतार कि है। मेरा कहना ये है कि आपको आप वहाँ होंगे तो क्या है, बिलीवर हैं, पास्टर हैं, मैं सेवादार मीडिया हैं। टीम से बात कर रहा हूँ, अपोस्टल जी की पर्सनल टीम से। अच्छा, मीडिया टीम से बात कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? अतुल नाम है मेरा, अतुल। अतुल नाम है। अच्छा, बस मैं 2 मिनट में आपको फिर कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। जी पास्टर जी। 2 मिनट में मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। मीडिया टीम में आप काम कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। और आप जैसे जैसे लोगों को कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि मैं जानता हूं कि आपके स्टेटस क्या है और मुझे पता है कि आप क्या कर सकते हैं। बात रहेगी ज्ञान की। आप बहुत ज्यादा ज्ञानवान हैं, बहुत ज्यादा बाइबल के ज्ञान है, तो हो सकता है, मैं कहाँ कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है, तो इस बाइबल के ज्ञान को आप प्रसारित कीजिए ना, लोगों के पास तो क्या पहुंचाइए ना, बताइए ना जा करके। ये बात तो किसी को ये करने के लिए, और बहुत आप दूसरे की शिक्षा को देखने चले कि गलत कौन है, एक आध गो बाइबल का शिक्षा वाला एक आध गो वीडियो भेजिएगा, हम आपको बता देते हैं कि कितना बाइबल की आपको ज्ञान है ना। सारा ज्ञान जो होगा ना 2 मिनट के अंदर में आपकी ज्ञान वहीं की वहीं रह जाएगी। बाइबल के बारे में कोई नहीं कह सकता है मेरे भाई कि बाइबल का फलना व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञाता है। बाइबल को प्रत्येक व्यक्ति जो होता है ना, पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा ही समझ सकता है, और मुझे मालूम है कि आपके अंदर में कितनी समझ है। इसलिए एक बात आपको हम बताते हैं, ये जो चल रहा है आप करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करिए, लेकिन ये झूठ झूठ बात मेरे वीडियो के द्वारा ऐसा हो गया, ये अपने आप को क्रेडिट लेने का क्या मतलब है? आप तमाम जितने भी लोग हैं, सारे लोगों से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, ऐसे लोग जो हैं ये मसीही समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते। ऐसे लोग मसीही समाज के पैर खींचने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग मसीही समाज को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं दे सकते, बल नहीं दे सकते। ऐसे लोग मसीहियत को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं कर सकते, बस इनका काम है पैर खींचना, और आप यही काम कर सकते हैं। भाई अपोस्टल अंकुर नरोला जी हमें अच्छा लगे, हमको लगता है, हमको उनके अंदर में यीशु दिखता है, हमने ये बात को कहा। अगर उनके अंदर में यीशु नहीं दिखता है तो आप करो ना भाई, आपको जो करना है करो। बात रह गई कि वचन से भी हम आपको साबित करेंगे कि मैंने अगर ये बात कहा है ना कि यीशु मसीह अपोस्टल अंकुर नरोला यीशु मसीह के अवतार हैं, मैं अगर ये कहा है तो इसको भी साबित करूंगा। देखिएगा अगले वीडियो। और मैं कोई गलत नहीं कहा, मैं तो सिर्फ क्षमा इसलिए मांगा कि मुझे लगा कि अगर अपोस्टल जी के टीम से ही बात आया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं, परमेश्वर के बड़े दास हैं। इसलिए दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हालांकि मैं ये भाई साहब को जवाब तो देना नहीं चाह रहा था, और ऐसे ऐसे और भी हैं, कुछ लोगों ने, एक और भाई हैं वहीं से वीडियो बना करके, एक तो वीडियो उन्होंने बनाया कि मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है, मेरी तबीयत खराब है, काढ़ा बना रही है, करेले की सब्जी बना रही है। जो पत्नी इनका सेहत का ख्याल रख रही है उनके लिए ये नाइंसाफी बोल रही कि मेरी पत्नी नाइंसाफी कर रही है। अब आप थोड़ा गौर करके देखिए, मैं मानता हूं कि आपने मजाक में कहा है, तो जब आप मजाक में कह सकते हैं तब भी तो भावना में आकर के ये बात को कहे हैं कि अंकुर नरोला जी यीशु मसीह के अवतार हैं। जब आप अपनी पत्नी को प्रेम में आकर प्रेम से अभिभूत होकर के, जो पत्नी आपकी तबीयत खराब होने के बाद काढ़ा बनाकर, करेले की सब्जी बनाकर आपका सेहत का ख्याल रखी, उसको आप जब ये कह सकते हैं कि नाइंसाफी मेरे साथ कर रही है, तो क्या ये नाइंसाफी है? तो मसीह मेरे प्रियो, मुझे काफ़ी समय बुखार है इन दिनों, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन मैं आज अभी आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जो है मेरे साथ नाइंसाफी करने का पूरा बेड़ा उठाया हुआ है मेरे पत्नी ने। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है। और वैसे तो मैं अभी बुखार हूँ, अभी मुझे फीवर है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये है चावल है, ठीक है, और ये करेले का सब्जी है।
करेले का सब्जी, सोच कर देखिए इतना कड़वा है, इतना बुखार है, वैसे कुछ खाने का मन नहीं लग रहा है। और यहाँ पर ये काढ़ा बना के रखा हुआ है, अभी काढ़ा भी पीना है। काढ़ा आपको मालूम है इसका टेस्ट कैसे होता है? इसमें लौंग है, इलायची, पता नहीं क्या है, तुलसी पत्ता और नीम पत्ता, बहुत कुछ है, काढ़ा बना हुआ है। और साथ ही में यहाँ पर ये तुलसी का एक ड्रॉप है और साथ में यहाँ पे ये हल्दी का ड्रॉप। ये सब पीने के बाद में मेरा हालत क्या होगा? वैसे तबीयत खराब है, मुंह का टेस्ट बिल्कुल कुछ। अब आपका जवाब होगा कि मैं तो प्रेम में कहा था। अरे भैया, आपने प्रेम में कहा था तो हम भी तो वही प्रेम में, मैंने जो देखा भाव में आकर के, भाव विवह लोग होकर के मैंने भी ये बात कहा था कि अंकुर नरूला जी के अंदर में, अंकुर नरूला जी यीशु मसीह के दूसरा अवतार हैं। एक और सिस्टर हैं जो ये चैनल पर आप इस फोटो को भी देख सकते हैं, इन्होंने भी लंबा चौड़ा वीडियो बना करके और जवाब मांगा है। जवाब एक एक लोगों को मिलती है। मेरे पास में अच्छे अच्छे लोग जवाब मांगने के लिए आते हैं और मेरा काम जवाब देना ही होता है। हाँ, इतना है, मेरा जवाब देने का थोड़ा स्टाइल अलग होता है। भाई साहब, आप जिस काढ़ा की बात कर रहे हैं ना कि बहुत कड़वा है, मेरा जवाब उससे भी ज्यादा कड़वा होगा। अगर झेल पाइएगा तो झेल लीजिएगा, अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, हम आपको वो भी जवाब दें। और एक चीज और, अभी भी प्रत्येक पास्टर से ये बात को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, अपने मन की घमंड को, अहंकार को मिटाइए। परमेश्वर अहंकारियों को नहीं चुना है। मैं हमेशा इसीलिए, देखिए, हमने वीडियो बना करके अपने आप में मुझे लगा था कि अगर अपोस्टल जी के बारे में मैं ऐसा बोला हूं और अगर कोई ये बात कह रहा है कि नहीं अपोस्टल जी की बदनामी हो रही है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मुझे एक्सक्यूज करना चाहिए, और इसलिए मैंने क्षमा भी मांगा था।